विरह का अगर वर्णन सूरदास जी के पदों में देखा जाए तो वह अन्यत्र दुर्लभ। ऐसा विरह का वर्णन, बेजोड़ वर्णन, बेजोड़ मतलब जिसका जोर नहीं हो, दूसरा नहीं हो, अद्वितीय वर्णन सूरदास जी ने जैसा किया है वैसा अन्यत्र वर्णन दुर्लभ है। और इसकी दुर्लभता भी आपको इस पद में दिख जाएगी। ऐसे तो सभी पदों में अपने आप में अद्भुत है। आइए हम उनके इन पदों में उनके विरह को, उनकी विरह की अभिव्यक्ति को हम अनुभव करते हैं। कहते हैं अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी अर्थात राधा अत्यंत मलिन हो चुकी है। मलिन का मुख मलिन होना आपने सुना होगा। मुख मलिन मतलब मुख की जो आभा है, चमक फीकी पड़ जाओ। तो राधा की भी जो चमक थी जब वह कृष्ण के साथ रहती थी, उमंग में, उन्मत्त में, यही जीव और परमात्मा का संबंध है। जब जीव परमात्मा के साथ रहता है तो वह उमंग ही कुछ और होता है। उसी उमंग में राधा थी। तो हुआ क्या? अति मलिन वृषभानु कुमारी, जब उस परमात्मा का संग छूट जाता। हम इस तरह से देखें, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में कभी भी राधा कृष्ण के वर्णन को न देखें। आत्मा और परमात्मा के रूप में हम राधा कृष्ण के वर्णन को जब अनुभव करेंगे तब उसकी सही और सच्ची पारखी और सत्यता का वर्णन और सत्य रूप में उसकी जो रचना कौशलता है, रचने का जो उनके हृदय का मर्म है वह समझ में आएगा। तो कहते हैं अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजय। हरि श्रम जल, उस कृष्ण के याद में, उसकी विरह में शरीर पूरा भीग चुका है। पसीना से, आंसू से शरीर पूरा भीग चुका है। ता लालच न धुआवती साड़ी, लेकिन लालच है, साड़ी नहीं बदल रही है, यानी कपड़े नहीं बदल रही है। वह लालच है कि मेरे कृष्ण आएंगे और मेरे विरह की दशा को देखकर पुनः वह फिर मुझे छोड़कर न जाए या न जाएंगे। उन्हें मेरे विरह का पता चले, वो अनुभव करे। जब से गया है एक बार हमारी खबर तक नहीं ली। कम से कम जब वह आएगा हमारी इस दशा को देखकर वह भी अपने आप को कोसेगा, वह भी महसूस करेगा कि मेरे लिए राधा कितनी व्यथित, दुखित और विरह में डूबी हुई। कहते हैं हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, उस प्रभु की याद में, उस कृष्ण की याद में पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया है। लेकिन ता लालच न धुआवती साड़ी, लालच से साड़ी को धुआते नहीं, न धोती। कारण दूसरी बात, श्रृंगार करेंगे किसके लिए? किसके लिए श्रृंगार करेंगे? यही आज के भारतीय महिलाओं को सीखना चाहिए। भारतीय महिलाएं हमारी जो है, आज की जो माँ बहनें हैं, श्रृंगार किसके लिए होता है? पति के लिए। आजकल श्रृंगार होता है दिखाने के लिए। अधे मुख रहती उरध नहीं चितवती, अधे मुख मतलब मुंह झुकाए रहती है। अधे मुख रहती उरध नहीं चितवती, सिर को उठाती तक नहीं। कैसे, क्यों? कहते हैं ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, जिस प्रकार जुआरी हार जाता है तो लज्जा से सिर झुकाए रहता है, उसी प्रकार से राधा भी कृष्ण के सामने अपना सर्वस्व हार चुकी है। सब कुछ उधो मन न भयो 10-20, एक थो जो गयो श्याम संग। उधो कहते हे उधो, मन 10-20 नहीं है, मन एक ही है, और भी श्याम के संग चला गया। तुम जो हमको योग सिखाने आए हो, अब बताओ तुम कि हम कौन मन से योग सीखेंगे? उधो मन न भयो 10-20। तो अधे मुख रहती उरध नहीं चितवती,
जैसे सब कुछ हार करके जुआरी अपना सिर गथाए रहता है, लज्जा से सिर ऊपर नहीं उठाता, उसी प्रकार राधा भी अपना मन हार कर, चित्त हार कर, कृष्ण को सर्वस्व लुटाकर आज अपना सिर झुकाए खड़ी है, जैसे जुआ में जुआरी पाला हार जाता है। विरह का वर्णन, कल्पना जोड़ा है, किस तरह उसका सिर झुका हुआ है, जिस तरह जुआरी हार करके सिर झुकाए रहता है, उसी तरह राधा भी अपना सिर झुकाए हुए है कि मैं हार गई, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, जो लगा था एक ही बार में चला गया। जुआरी होता है ना, धीरे धीरे जीतता जाता है, अचानक बस सब गए एक ही बार में। तो वही राधा के साथ हुआ, इसलिए वह शर्म से झुका हुआ है सिर से। छूटे चिहर बदन कुम्हलानी, उसका जो चंचलता था छूट गया, खत्म हो गया। बदन कुम्हलानी, शरीर कुम्हला गया। बदन क्या हुआ? कुम्हला गया। कुम्हलाना मतलब जैसे खिला हुआ फूल को देखो, अब मुरझाए हुए फूल को देखो, उसी प्रकार से यहाँ तुलना भी किया है। जो नलिनी हिमकर की मारी, नलिनी में कमल का फूल, जिस प्रकार कमल का फूल उस पर अगर बर्फ गिर जाए तो वह क्या होगा? बर्फ के ठंड से वह ठिठुर जाता है। तो राधा जो कभी चंचल हुआ करती थी, उसकी वह चंचलता समाप्त है, बदन कुम्हला गया है उसका। जिस प्रकार फूला हुआ कमल तुषारपात होने से या बर्फ के गिरने से, बर्फ पड़ने से वह कुम्हला जाता है, उसी प्रकार समझो कृष्ण की विरह रूपी बर्फ गिरने से राधा रूपी कमल मुरझा गई है। हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, हरि संदेश सुनी, हरि का संदेश अर्थात कृष्ण ने जो संदेश भेजा है उद्धव के माध्यम से, इस संदेश को सुन करके सहज ही सब कोई मृत हो गया। मृत मन क्या? मरे समान, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सहज मृतक भई एक बिरहीन दूजी अली नारी, एक बिरहीन राधा और दूजे अली नारी, और उनकी सखियां जो नारियां गोपियां हैं वह भी विरह से मारी। सूर श्याम यों जीवती हैं, सूर श्याम यों जीवती हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे श्याम, आप क्यों इन लोगों को ऐसे तड़पते, विरह में तड़पते छोड़कर चले गए? आप इनके अंतर्मन की दशा को तो जरा जानिए। यों जीवती हैं, इसी प्रकार जैसा हमने आप ऊपर वर्णन किया है प्रभु, इसी तरह यह ब्रज वृंदावन की जो यह राधा जी हैं और गोपियां हैं, इसी तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं। ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी, ब्रज की जितनी गोपियां हैं और श्याम दुलारी अर्थात राधा, उनके विरह में यह दशा हो चुकी है प्रभु, आप कभी उनकी खबर लें। यानी एक प्रकार से राधा जी और उन गोपियों का जो विरह है, उनकी विरह में क्या दशा हुई है, इसका संदेश कृष्ण भगवान को सुना रहे हैं कि प्रभु ऐसी दशा उन लोगों की है। समझ में आ गया? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।